हे गाइस, आज की वीडियो में हम हेलबाउंड सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें न्यू ट्रूथ और एरोहेड की सच्चाई सामने आएगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड की एंडिंग में मीन बे को कॉल करके उसे सोयू और उसके बच्चे टफी के साथ रहना चाहिए था ऐसा बता के रात के हमले के बारे में और एरोहेड और न्यू ट्रूथ मिलके काम कर रही है ऐसा वैसा बताती है। तो बे तुरंत सोयू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, जिससे बे उसे मैसेज करता है तो सोयू उसे मैं न्यू ट्रूथ चली गई ऐसा मैसेज करती है। तो बे तुरंत ऑफिस से निकल के न्यू ट्रूथ जाने के लिए निकलता है। साथ में मीन को भी कॉल करके बताता है, तो मीन भी तुरंत न्यू ट्रूथ के ऑफिस में जाने के लिए निकलती है। सोयू न्यू ट्रूथ में आती है और डेक्कन यूजी से मिलना चाहती है, तो यूजी उससे मिलने आता है, जिससे सोयू यूजी को वो एंजल ने उसके बच्चे को वार्निंग दी थी वो वाला वीडियो दिखाती है और उससे भविष्यवाणी और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब काले शैतान मारने आते हैं उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन वीडियो देख के यूजी भी शॉक होता है और कुछ सोच के मुझे इस बारे में टीम से बात करनी होगी ऐसा बोलता है और सोयू को कमरे में ही रुका के न्यू ट्रूथ के मेंबर को सोयू को कोई मत जाने देना ऐसा बोल के तुरंत चेयरमैन पेस्टर को कॉल करता है और अर्जेंट कमिटी मीटिंग बुलाने को बोलता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद डेक्कन यूजी चेयरमैन और सभी कमिटी मेंबर को सोयू के बच्चे का वीडियो दिखाता है, तो सब लोग शॉक होके उन्हें समझ में आता है कि अगर वो वीडियो लोगों के पास चला गया तो सब लोग न्यू ट्रूथ पे सवाल करने लगेंगे। तो पेस्टर डेक्कन यूजी को सोयू और उसके बच्चे को अलग करके वीडियो के बारे में कौन कौन जानता है उन सबको उठाने को बोलता है। वहीं पे बे सोयू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तभी बे न्यू ट्रूथ के पार्किंग में आता है, तो वहाँ पे मीन अपने 2-4 लोगों के साथ आई होती है, जिससे वो अंदर जाने लगते हैं। लेकिन सोयू के पास सचिंग अपने लोगों के साथ आता है और बहाना बना के उसके बच्चे को छीन के उसे भी अंदर ले जाने लगता है, तो सोयू अब टेंशन में आने लगती है। वहीं पे प्रोफेसर गोंग की मौत के बारे में सवाल करने न्यू ट्रूथ में रिपोर्टर्स आए होते हैं, तो एक डेक्कन उन्हें शांत कर रहा होता है। उसी का फायदा उठा के मीन का आदमी प्लान बना के रिपोर्टर्स के बीच में जाता है और मुझे वार्निंग मिली है, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है ऐसा वैसा बोल के चिल्लाने लगता है, तो वहाँ पे हड़बड़ी मचने लगती है। तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे यूजी भी आता है, तो मीन और बे वगैरह अंदर जाने लगते हैं और सचिंग जबरदस्ती से सोयू और बच्चे को ले जा रहा होता है। तो उनके पास आके मीन सचिंग और न्यू ट्रूथ के मेंबर को अच्छे से दनका देती है। साथ में बे उनसे बच्चा छीन लेता है और मीन वगैरह सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यूजी को बाहर नाटक कर रहे लड़के का प्लान समझ आता है, जिससे वो तुरंत उसे बाहर फेंकने को बोल के मीन के पीछे जाने लगता है। साथ में सब सिक्योरिटी वगैरह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी मीन बे और सोयू के साथ वगैरह वहां से निकल जाते हैं। साथ में वो गाड़ी वगैरह चेंज करके मीन के आदमी ने एक ली नाम के आदमी के बारे में बताया होता है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हुई होती है। तो वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन का वेट कर रहा होता है और मीन को वो जगह सेफ लगती है, तो वो सोयू बे और उनके बच्चे को लेकर ग्रोसरी स्टोर के ली नाम के आदमी के घर पे जाती है। तो वहाँ पे ली मीन को देख के पहचान लेता है और उन्हें कॉफी वगैरह दे के मीन सोयू को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए समझाने लगती है और जल्दी फैसला लेने को बोलती है। साथ में ली भी रोते हुए, मैं न्यू ट्रूथ का पहले से फॉलोवर था और सब उनके हिसाब से ही किया करता था, फिर भी मुझे वार्निंग मिली, ये बच्चा इतना छोटा है तो ये कैसे गलत काम कर सकता है, मैंने भी कोई गलत काम नहीं किया, ये बच्चा इस चीज का सबूत है ऐसा वैसा बोलता है। तो सोयू भी इमोशनल होने लगती है। तभी मीन वार्निंग वाला वीडियो अपलोड करने की बात करती है, तो ली मैं पहले लाइव स्ट्रीमिंग करता था तो मेरे चैनल पे अपलोड करते हैं ऐसा बोलता है और अपना सामान लेने जाता है। तो उसकी अलमारी में वो एरोहेड का मास्क वगैरह होता है, क्योंकि ली ही एरोहेड होता है और एक दिन उसे वार्निंग मिली होती है, तब से उसने लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद किया होता है। और फिर मीन लाइव जाके बच्चे का वार्निंग वाला वीडियो भी दिखाती है, साथ में हम बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव दिखाएंगे ऐसी भी अनाउंसमेंट करती है। तभी ली को पता चलता है कि बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट के बाद ही उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है, जिससे वो भी शॉक होता है। सोयू और बच्चा न्यू ट्रूथ के ऑफिस से भागा होता है, तो पेस्टर यूजी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसे अच्छे से दनका देके खूब चिल्लाता है। साथ में एरोहेड की मदद लेकर किसी भी तरह उन्हें ढूंढो वरना सब खत्म हो जाएगा ऐसा वैसा बोलता है और यूजी को भगा देता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उन्हें भी मीन का वीडियो दिखता है, तो पेस्टर और न्यू ट्रूथ के कमेटी मेंबर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं, जिससे अब उन्हें क्या करना है उसके बारे में अपना अपना आइडिया बता के वो कुछ ज्यादा ही बहस करने लगते हैं। अगले दिन बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मतलब शैतान उसे मारने के लिए आने वाले होते हैं, तो मीन अपने लोगों से बात करके लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी तैयारी करती है। साथ में सोयू से बात करके उसे डेमोन्स्ट्रेशन से दूर रहने को बोलती है, लेकिन सोयू इमोशनल होके मैं अपने बच्चे के साथ उसके आखिरी पल तक साथ रहूंगी ऐसा बोलती है, तो मीन भी इमोशनल होने लगती है। तभी ली आके मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ ऐसा बोल के अपने भविष्यवाणी के बारे में सोचते सोचते अपने घर के दूर जाता है और वहां से न्यू ट्रूथ में कॉल करके मीन मेरे घर पे है ऐसा बताता है। तो पेस्टर सभी मेंबर के सामने ली को समझाने लगता है, लेकिन ली उस पे भड़क के अपने डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी बताता है, जिससे वो भी शॉक होते हैं। तभी एक मेंबर पेस्टर को आइडिया देते है, तो पेस्टर ली से आराम से बात करके कभी कभी ईश्वर से भी गलती होती है, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद का ही है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम मसीहा हो ऐसा
वैसा बोलने लगता है और उसकी लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, जिससे ली खुश होकर ईश्वर ने मुझे चुना है तो यह काम मैं खुद करूंगा ऐसा बोलता है और अपना मोबाइल फेंक के वहां से चला जाता है, जिससे यूजी वगैरह हम उसके फोन से लोकेशन का पता लगा सकते हैं ऐसा बोलता है। तो पेस्टर उन्हें तुरंत ली और मीन को ढूंढने को बोलता है तो सब अपने काम पे लग जाते हैं और शाम तक वो ली के फोन का पता लगा लेते हैं। तो यूजी अपने बाकी के डेक्कन और पुलिस के साथ मिलकर फोन की लोकेशन पे जाते हैं। तो वहाँ पे यूजी को फोन फेंका हुआ दिख के ली कहाँ पे होगा उसके बारे में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं पे बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम होने लगता है तो मीन के आदमी सोयू को वगैरह लेने आते हैं, लेकिन पार्किंग में ली अपना एरोहेड वाला मास्क वगैरह पहन के होता है और वो मीन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। वहीं पे बहुत देर हो जाती है फिर भी मीन के लोग नहीं आए होते हैं, ऊपर से उन्हें कॉल भी नहीं लगता। तो वे पार्किंग में जाके देखता है तभी उसे लाशें दिखती है तो वो शॉक होकर लाश के पास जाके देखता है। तभी वहाँ पे एरोहेड आता है और बे के साथ बात करके मेरा भी डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हारे बच्चे के मरने के 5 मिनट बाद होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा फिर ऊपर जाके मीन और सोयू को भी मारूंगा, साथ में तुम्हारे बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद 5 मिनट में उसकी बॉडी ठिकाने लगा के काले शैतान मुझे भी मार देंगे, जिससे किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि किसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा ऐसा वैसा बोल के हंसने लगता है। तो बे बात करते करते पट से झटका देने वाला गैजेट निकालता है और एरोहेड को झटका देके तुरंत मीन को आवाज लगाते हुए उनके पास जाने लगता है। फिर भी एरोहेड बे को दनका देके सोयू के पास जाने लगता है तो वहाँ पे मीन एरोहेड को अच्छे से दनका देके सोयू बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। तो वहाँ पे सब लोग उसे देखने लगते हैं, जिसे सोयू सबके बीच में जाके अपने बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताती है तो सब शौक होके लोग वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं। तो एक वीडियो पुलिस वाले को दिखता है और वो जगह भी पास में ही होती है तो यूजी और पुलिस वाले वगैरह तुरंत सोयू के पास जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पे सोयू इमोशनल होके अपने बच्चे को नीचे रखती है, तभी मीन भी एरोहेड को पेल के बाहर आती है। तभी काले शैतान के बच्चे को मारने वाले होते हैं कि सोयू अपने बच्चे को बचाने लगती है। साथ में वहाँ पे बे भी आता है और बे और मीन उन शैतानों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें भी दनका दे के बच्चे को मारने जाते हैं, जिससे सोयू अपने बच्चे को बचाने लगती है। तो बे भी उठ के सोयू के पास जाता है और बच्चे को बीच में रख के सोयू को और खुद को बांध देता है। फिर भी काले शैतान उनके पास आते हैं और जलाने लगते हैं, साथ में सोयू और बे को जला के शैतान वहां से चले जाते हैं। तो सब लोग शौक होकर मीन भी बहुत उदास होती है, लेकिन तभी बच्चा रोने लगता है और वो जिंदा होता है तो मीन के साथ साथ सब लोग शौक होते हैं। तभी वहाँ पे एरोहेड आता है और वो मीन और सोयू के कंकाल से बच्चे को निकाल के उसे मारना चाहता है, लेकिन मीन उसे रोकने लगती है। तभी जमीन से काले शैतान निकलते हैं और वो एरोहेड मतलब ली को मार के उसे भी जला के वहां से चले जाते हैं। तो मीन बच्चे को उठा के वहां से जाने लगती है तो वहाँ के सब लोग इमोशनल होके बच्चे को कपड़े वगैरह देते हैं और वो भी मीन के पीछे होते हैं। तभी वहाँ पे यूजी वगैरह आता है और वो मीन के पास जाना चाहता है, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें जाने नहीं देते। साथ में एक बूढ़ा यूजी को झूठा वगैरह बोलता है तो यूजी उस आदमी को धमकी देता है। तभी एक पुलिस कुछ सोच के डेक्कन को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं तो डेक्कन उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर भी पुलिस उसे ले जाते हैं तो सचेंग और बाकी के न्यूट्रूथ वाले वहां से चले जाते हैं। वहीं पे मीन बच्चे को लेकर वहां से निकलती है और टैक्सी लेकर वहां से जाने लगती है। साथ में वो टैक्सी वाला भी अच्छा आदमी होता है, साथ में वो मीन को जानता है तो वो सेफ जगह से मीन और बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीट में जहाँ पे मिसेस पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो दिखा के उसकी जली बॉडी दिखाई जाती है, जहाँ पे थोड़ी देर में आजू बाजू से धुआं के कंकाल में हलचल होके मिसेस पार्क वापस जिंदा होती है। वैसे 6th एपिसोड के साथ साथ हेलबाउंड सीरीज का पहला सीजन भी खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और हाँ, आपको और कौन सी सीरीज चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।